मतलब हमसे रिक्वेस्ट किए कि भाई ने ऐसे ऐसे बात है, ऐसा काम करते हैं, मकान बेचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा काम करते तुम अपना ज़मीन बेच करके आधा मकान में तुमको हिस्सा दे देंगे 2 साल बाद। ओ मामा जमीन बेचवा दी है आपकी, जी, है ना? जी। अपने फायदे के लिए मामा ने इनकी जमीन बेचवा दिया और मकान की ईएमआई दे रहे हैं, यानी जमीन इनका बिका, ईएमआई उनका दिया जा रहा है। आगे बताइए। और सर उसके बाद जो है कि उन्होंने मेरा पैसे ज़मीन का पूरा दे दिया। फिर उनके कुछ पैसा बचा तो उन्होंने किस्त निकलवाया, किस्त निकलवा के 3 लाख रुपए लिया। उसको भी किस्त भरते थे हमारे खाते से, फिर हमारे खाते में पैसा डालते थे, अपना काम कराते थे। और आज हमने पैसा जब मांगने लिया तो हमारे पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हमने बुलाया गया, हमने पूरा ब्यौरा दिया कि साहब ऐसे ऐसे हमने उनका पैसा ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र किया हूँ, तो हमारा आख्या लिखा गया, कुछ भेजा गया। अच्छा ये चीज़ ये बताइए हमें, जी सर, ये पूरा वाकया कितने साल में हुआ और 17 लाख रुपए उनके पास आए कहाँ से? मात्र 2 साल में। 2 साल में जी सर, 24 फरवरी को हमारा खाता खुला था 2022 में, और 31 अगस्त 2024 तक उन्होंने बताया कि तुम्हारे खाते में 17 लाख दिया हूँ और तुम्हारे घर का काम 10 लाख किया हूँ। अगर आप संबंधों में विश्वास रखते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि संबंध ही आपको विश्वास में लेके और विश्वासघात करते हैं। मामला यहाँ एक प्रकाश में आ रहा है जहाँ पर एक जो भाई हैं वो अपनी बहन के साथ इतना बड़ा दगेबाजी कर दिए हैं, 17 लाख रुपए का हेरफेर करके, और अपने ही बहने यानी भांजे के ऊपर मुकदमा लिखवाने के फिराक में हैं। गबन खुद किया और मुकदमा भांजे के ऊपर, हालांकि वो भारतीय सेना में नौकरी करते हैं। और सारी जानकारी आपको हम दिखाएंगे और समझेंगे कि आखिर मामला क्या है और एक व्यक्ति किस तरीके से संबंधों की आड़ में आकर उसका फ़ायदा उठाता है, 17-18 लाख रुपए लेता है और फिर अपने ही भांजे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की बात करता है। और ये 17,30,000 रुपये सैलरी होने के बावजूद मात्र 2 साल के अंदर 17 लाख रुपए आए कहाँ से, सारा विवरण मैं आपको दिखाऊंगा। और यह भी दिखाऊंगा किस तरीके से धमकी देता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी है, और सेना में होने का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहा है। बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? पुष्पा देवी। जो व्यक्ति पैसा लिया है उसका नाम क्या है और क्या लगता है आपको? सुलिंदर। आपको क्या लगता है? भाई। सगे भाई है? हाँ सगा भाई है। क्या मामला है, कितना पैसा, कैसे क्या हुआ, कुछ बताएं? और 7,10,000 रुपया लेके ले लिया, गमन कर दिया, पैसा बेईमानी कर रही बा है। और बेईमानी करत बा है। अब मेरे लड़किया के मारे खातिर धमकी देत बा है कि कटवाई मरवाई देवे हम। और हमके कहता कि बहन तू ही करवावत हो, तो हम का करवावत है, हम तो तोहके हम रक्षा दिए करा, तू हमारे लगे अब हमार मुड़ी काट ली है, हमार धान सोवत्ता सब बेचाई गवा, अब हम का रही आपके पति आपके पति कहाँ रहते थे? हमारे आदमी तो खत्म हो गए, मर गए। कहाँ रहते थे? मर गए। कहाँ काम करते थे? घर पर तो रहते हैं। हाँ। हम बातचीत करते हैं जो मेन जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनसे बात करते हैं, समझते हैं पूरा मामला, क्योंकि बता यही पाएंगे स्पष्ट। आपका नाम क्या है और क्या मामला है? मेरा नाम श्रीकांत गौतम है। जी सर। क्या मामला है, क्या हुआ आपके साथ? मामला ऐसा था कि मामा जी नैनी में मकान ले रहे थे जी। तो उस समय उन्होंने 28 लाख लोन लिया, 12 लाख रुपए ब्याज पे कर्जा लेकर मकान बनवाए। तो उन्होंने ब्याज पे पैसा ले लिया, सैलरी का अकाउंट जो है 30,000 35,000 आता था, तो ईएमआई भरते थे और पैसा बच नहीं पा रहा था, तो ब्याज का ब्याज मतलब बढ़ जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि भांजे मतलब हमसे रिक्वेस्ट किए कि भाई ने ऐसे ऐसे बात है, ऐसा काम करते हैं, मकान बेचेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा काम करते तुम अपना ज़मीन बेच करके आधा मकान में तुमको हिस्सा दे देंगे 2 साल बाद। ओ मामा जमीन बेचवा दी है आपकी, है ना? अपने फायदे के लिए मामा ने इनकी जमीन बेचवा दिया और मकान की ईएमआई दे रहे हैं, यानी जमीन इनका बिका, ईएमआई उनका दिया जा रहा है। आगे बताइए। और सर उसके बाद जो है कि उन्होंने मेरा पैसे ज़मीन का पूरा दे दिया। फिर उनके कुछ पैसा बचा तो उन्होंने किस्त निकलवाया, किस्त निकलवा के 3 लाख रुपए लिया। उसको भी किस्त भरते थे हमारे खाते से, फिर हमारे खाते में पैसा डालते थे, अपना काम कराते थे। और आज हमने पैसा जब मांगने लिया तो हमारे पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का लिए हैं आप? सर इतना मोटा दिखाइए, लगभग ये 500 कागज होंगे संभवतः पूरे, और ये इतने मोटे डॉक्यूमेंट हैं। क्या है इसमें पूरा? सर इसमें जो हमारे खाते में पैसा डालकर अपना काम कराते थे उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है सर। ये तो अच्छा हुआ कि आपने जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन करा लिया, नहीं तो फिर आप फंस जाते और कोई बचा नहीं पाता। जेल 9 बजे जाने की सर 156(3) में मुकदमा कायम किया है सर, बोला जा रहा है कि तुमको जेल चले जाओगे। जी सर, ऐसी ऐसी बातें हैं सर। तो 156(3) में क्या हुआ? थाने को बुलाया गया था? सर थाने बुलाया गया, हमने पूरा ब्यौरा दिया कि साहब ऐसे ऐसे हमने उनका पैसा ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र किया हूँ, तो हमारा आख्या लिखा गया, कुछ भेजा गया।
अच्छा, एक चीज़ ये बताइए हमें, जी सर। ये पूरा वाकया कितने साल में हुआ और 17 लाख रुपए उनके पास आए कहाँ से? मात्र 2 साल में। 2 साल में। जी सर, 24 फरवरी को हमारा खाता खुला था 2022 में जी। और 31 अगस्त 2024 तक उन्होंने बताया कि तुम्हारे खाते में 17 लाख दिया हूँ और तुम्हारे घर का काम 10 लाख किया हूँ। 2 साल में 17, 10, 27 लाख रुपए कहाँ से आए ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी होगी उनकी? सर सैलरी उसकी 30,000 32,000 है। 30-32 हज़ार रुपये सैलरी है और लगभग 27 लाख रुपए का बात बता रहे हैं। 10 लाख का काम कराए हैं और 17 लाख रुपए जो है दिया है इनको। अच्छा, ये बताइए, जी सर। आपने जो दिया है उसका सब विवरण इसमें है? अरे हाँ? सर पूरी ब्यौरा है सर। कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं इसको नज़दीक से, बस ये वाला दिखाइए। हाँ, मेनली ये देखिए, 13 में, फिर 15 में, 18 में, पूरा विवरण है। अच्छा, एक नंबर। हाँ जी सर, पूरा सर जो सर 7,10,000 हमने पैसा दिया उसका भी डॉक्यूमेंट्स ये सर है जिसके माध्यम से डलवाया हमने। जी 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 सर, ऐसे करके पिताजी पहले भी पैसा दिए थे, कुल 17 लाख रुपए का मतलब सर था हमारा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जी सर। पंचायत हुई थी यहाँ बाकायदा आके कि पैसा दे देंगे आपका, आप संबंध में है, संबंधों को आगे रखिए, संबंध बचाइए, फिर क्या हुआ, पैसा दिए? तो सर उन्होंने पंचायत में बोला 5 लाख, लेकिन हमने कहा 5 लाख हम नहीं हो पाएगा भाई, हमने इतना पैसा दिया तो कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारे खाते में डाला हूँ। तो हम कहा जो खाते में डाले हम आपको हिसाब बता रहे हैं। उन्होंने पंचायत में स्वीकार किया कि हाँ हमारे काम में पैसा लगा है, जो कि निम्नलिखित गवाह भी थे उस समय। जी सर। तो अब जो पैसा देने के लिए गए थे पंचायत में, जी, दिए कि नहीं? उसको भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे उसको भी नहीं दे रहे हैं। वो मुकदमा कुछ धमकी वगैरह भी? अरे धमकी बहुत दे रहे हैं, जान से मरवा देंगे। नैनी में रोज पुलिस भेजते हैं, हम काम करते हैं, नैनी में रिक्शा चलाते हैं, परेशान किया जा रहा है हमको। अच्छा, वो क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? और आर्मी में जॉब करते हैं। उनका घर सुबाव राजा है, शैलेंद्र कुमार। उनके पिताजी का लाल जी है। जी, सुबाव राजा के रहने वाले हैं। कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं इस समय? वो हिसार कैंट हरियाणा में ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि 57 ब्रिगेड में है। 57 ब्रिगेड में है। महेंद्र कुमार नाम है उनका? नहीं, शैलेंद्र कुमार नाम है। जी सर। पुत्र लाल जी, निवासी सुबाव राजा। जी सर। हम बात करते हैं पंचायत में मौजूद उन व्यक्ति से जो जिम्मेदार हैं और जिन्होंने बताया हमें कि मामला बड़ा है और इस पर कई बार बातचीत होने के बाद भी ये मामला प्रकाश में नहीं आ पा रहा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जागेश्वर बब्बू चमार है जी। ये एसपी के यहाँ, हाँ, ये एसपी के यहाँ जाकर एप्लीकेशन दिया। एसपी के यहाँ से कागज सीओ महोदय के यहाँ आया, तो सीओ महोदय के यहाँ हम गए और उसमें बात हुई। सीओ महोदय ने कहा आप जब हैं तो जो है अपने घर पे रिश्तेदारी का मामला है, इसको आप घर बैठे दिन आकर वो भी बदल गया। तो कहा कि हम 1 भी रुपए नहीं दें, जो करना हो करिए और हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा, 1 मिनट, 17 लाख रुपए आपने लिया? जी सर। मकान आपका यही है? जी सर। कहाँ गया पैसा, कहाँ कर दिया? अब पता नहीं सर, अब आप लोग हैं सर, अकाउंट दिखा रहे हैं सर, हमारा जांच कर लिया जाए हमारा पैसा कहाँ क्या है। नहीं, 17 लाख रुपए में तो आलीशान मकान होता है, बढ़िया एक नंबर। हाँ सर, अब क्या बताएं, देख लीजिए, अब यही है। तो समझिए, अकाउंट में आपके पैसा कितना है इसमें? सर हमारे अकाउंट में एक पैसा नहीं था, हमने कल जमीन बेचा है अपना 4 लाख रुपए का, जिसमें हमारे खाते में भी 1 लाख रुपए मौजूद है। 4 लाख रुपए का जमीन, मतलब लगातार ये जमीन बेच के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मजबूरी है। और इनके जो मामा लगते हैं, मामा ने खेल कर दिया है, पूरा इनकी संपत्ति बिचवा के अपना मकान संपत्ति अर्जित कर लिया है, बनवा लिया है। और लगातार नैनी में जब ये ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो इनको पुलिस भिजवा के परेशान किया जाता है। क्या है मामला, क्या कहेंगे ऐसे मामा के लिए? सर जी, मामा के लिए क्या कहा जाए कि ये लोग बीच में जो बात किए आपस में, हम लोग तो थे नहीं उस समय, लेकिन आज सामने आ रहा है कि मेरा पैसा गमन हो रहा है, इसको मारने पीटने का धमकी दिया जा रहा है। सर जी, मैं ये चाहता हूँ कि जो हो सही न्याय हो। उनका पैसा है तो पैसा दिया जाए, अगर लिया है दिया है, तो नहीं दिया है तो भाई वो आकर के स्वयं थाने पर बयान करिए। हम लोग भी गांव के हैं, हम लोग भी कहेंगे कि भाई तुम्हारा पैसा दिया है, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। पंचायत में 5 लाख रुपए देने की बात हुई, पंचायत में बोले थे, लेकिन पंचायत में मैं मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोग थे वो बोल रहे हैं कि 5 लाख देने के कहा था, लेकिन कहे थे, लेकिन वो अभी तक न देने को स्वीकार किए और न तो आए न तो कुछ किए। अब बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे, जो करना है जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। हाँ, तो ऑडियो आया है, पूरा ऑडियो आया है। तो इसलिए सर जी हम लोग ये कह रहे हैं कि और सब महोदय से निवेदन है कि इनका सही से न्याय हो, जाँच करके न्याय किया जाए, गलत नहीं किया जाए। जो अगर सत्य है तो सत्य है, उसका पैसा है तो उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर वो पैसा अगर अपना इनको दिए हैं तो किसी को अपने पापा से बताए कि अपनी बहन से बताए कि हम उनको पैसा दे रहे हैं। हाँ, जैसे और गांव में किसी से तो बताना चाहिए कि मतलब कि रिंकू श्रीकांत गौतम उर्फ रिंकू को मैं पैसा दे रहा हूँ तुम्हारा कर्जा,
किसी को तो बताना चाहिए, अपने पापा से नहीं बताए। हाँ, लाल जी जो उनके पिताजी हैं, अच्छा उनकी बहन जो है पुष्पा, उनको भी नहीं बताया कि बहन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लड़के को दे रहा हूँ, केवल कर्ज भरने के लिए समूह का पैसा निकलवा के मामा की दिया। वो बोल रहे हैं कि ये ईमानदारी दिखा रहे हैं, उधर से इनके मामा बेईमानी दिखा रहे हैं। बिल्कुल सर। यानी सतयुग द्वापर त्रेता वाले मामा जो है यहाँ पैदा हो गए हैं और लगातार मामा होने का उदाहरण पेश कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? हमारा लालता प्रसाद नाम जो है। मामला बता रहे हैं सब सही है गलत? एकदम सत्य है सर जी। सत्य बता रहे हैं। हाँ, क्या है मतलब जो झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं झूठ नहीं बोला। उस समय में हम पंचायत के बीच में रहे शुरू से लास्ट तक। वो कहा था कि मतलब हम 5 लाख रुपया भी दे, जो भी समूह को पैसा बा वो भी हम कर्ज भी भर देंगे। तो उनकी टेंशन इतने पर समझौता हो चुका रहा। रात भर में बदल गए, तब हमसे पंचायती हमारे कहा। चाची इधर आ जाइए आप। यही बात रही हमारे सामने का। आपके भाई हैं, विश्वास हो रहा है आपको कि भाई ऐसा कर सकते हैं? भाई क्या करें, भाई तो हम मुड़ी काट लेते तो क्या करें, गहना से लेके गंठे से लेके सब उनके हम तरतार हो गए। आज हमारे संगे वो मुड़ी काटत है हमारे लड़का का। न हमारे घर है, न दुआर है, न झोपड़ी है। हमारे 2 लड़का है, हमको ऐसे शादी करे। फोन उठाते हैं कि नहीं? फोन उठाए, फोन उठावत ही नहीं? फोन नहीं उठाते, फोन ही नहीं उठाते। जब से झगड़ा भवा तब से फोन नहीं उठाए, हमारे लगे बात करें। आज तक कब्बो ना बात करें हमसे। अच्छा, लड़का आपका वहीं रहता था? हाँ, लड़का हमारा वहीं रहा, सेवा हुआ करता था वहाँ को। सब कुछ। फिर इसके बाद आरोप भी लगा दिए इसके ऊपर। अब जो है ये जमीन बेचे जा रहे हैं लगातार जो है उनकी सेवा किए, अपना जमीन बेच के उनका मकान खरीदवा दिए। फिर आरोप लग रहा है कि इन्होंने 17 लाख गबन कर लिया। 17 लाख रुपए कहाँ गया? अब सर जी कहाँ गवा? अब हम क्या बताए कहाँ गवा? हमके दिए होते तो ऐसी झोपड़ी हमारे न रहते, हमारे झोपड़ी न रहते। आज हम उनके गहना से, गंठी से, धान से हम उनका नौकरी दिया। आज हमारे संगे वो हम कहा चला हमारा गरीब भाई आज भगवान नौकरी दे दे तो काल हम कुछ कार करी। आज ये हमारा उपकार करत हैं। उपकार कर दिए, एकदम उपकार कर दिए। इनको जेल भेजाने की लगातार धमकी 156(3) में जेल भेजाने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि जब सबूत इनके पास है तो 156(3) भी धमकी की श्रेणी में आ जाएगा। और यह धमकी ही है, क्योंकि किसी भी निरपराध व्यक्ति को इस तरीके से धमकी देना, कोर्ट का धौंस दिखाना कि हम कोर्ट से जो है तुम्हें जेल भेजा देंगे, तो कोर्ट भी समझती है कि आप कहाँ तक किस पानी में हैं और कैसे व्यक्ति हैं। क्या कहेंगे लास्ट में? सरकार से क्या निवेदन करेंगे और बटालियन से क्या निवेदन करेंगे? उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यही उनके अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि उनकी उचित जांच करके कार्रवाई किया जाए, हमारा पैसा दिलाया जाए। जी सर। और उचित जांच की जाए, कितना पैसा आया कहाँ से? जी सर, पैसा आया कहाँ से? इतने पैसे अर्जित हो गए? 30,000 40,000 रुपये सैलरी में? सर 28,000 रुपये महीना EMI भर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि 10 लाख तुम्हारा दे दिया हूँ, 17 लाख तुम्हारे खाते में डाल दिया हूँ। तो सर कैसे होगा, कहाँ से? जी सर। तो 2 साल में 27 लाख रुपए। जी EMI जी सर, हर महीने की EMI 25,000 30,000 रुपए। 30,000 रुपए जो घर से सर घर से क्षेत्र से जो समूह लिए उसकी बात अलग है सर। 3,60,000 ऐसा हुआ सर कि उन्होंने जब मकान लिया तो उन्होंने मकान लेने के बाद 2 महीने के बाद अपना फैमिली लेके पंजाब में चला गया। पंजाब का खर्चा 20,000 महीने आता था और 30,000 रुपये लोन की EMI आती थी और 25,000 रुपये गांव क्षेत्र से पैसा निकाल के समूह का उसको भी भरता था। लगभग 80,000 रुपये उनके महीने की खर्चा था सर। तो महीने का खर्चा था सर। और क्या था कि उन्होंने पैसा ब्याज पे लेता था, किस्त भरता था, किस्त लेकर ब्याज भरता था। ऐसे अल्टा पलटी करते सर और इसी में हमारे खाते में पैसा डालते थे, हम उनका काम करते थे और आज हमको फंसा दिए। आज आप फंस गए? जी सर। एक और बहन है जिन्होंने पैसा दिया है, इनसे भी समझते हैं। बड़े पापा की लड़की है ये, इनसे भी पैसा लिया गया है, इनको भी वापस नहीं किया गया। क्या हुआ, कितना पैसा आपने दिया था? 20,000। 20,000 वापस हुआ नहीं? क्या कहते हैं वापस करने के लिए? नहीं कहन नहीं हो सकता है ना दे भाई। कितना समय हो गया? अरे वो 20 साल हो गया, धीरे धीरे पैसा 2013 में लिया गया था। हाँ। तो मतलब किसी को छोड़ा नहीं, व्यक्ति लगातार पैसे लेता गया। और ये वही मकान है जो 17 लाख रुपए उधार होने के बाद है। ये 17 लाख रुपए इनको मिला हुआ है, लेकिन मकान यही है। न इनके अकाउंट में पैसा है, न इनकी स्थिति सुधरी है। और अपना जमीन भी कल के डेट में बेच के आ रहे हैं 4 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए मात्र अकाउंट में है। न तो अय्यासी करते हैं और न कोई इनका गलत काम है। तो ऐसे में किस तरीके से यह काम किया गया, एक संबंध में जो है शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहाँ पर 17 लाख रुपए उधार लेने के बाद ये कहा जाता है कि हमने दिया है और 156(3) का मुकदमा कराने का प्रयास जारी है। मैं हूं राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे द रियल हिंदुस्तान मिर्जापुर से। मैं लगातार सच की खबरें आपको दिखाऊंगा और दिखाता ही रहूंगा, क्योंकि सच का साथ देना हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य से दूर हटने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जय हिंद।